नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस राशि की बात करने जा रहे हैं वो है धनु राशि। 2025 वर्ष में इनके साथ क्या अच्छी घटनाएं घटित होंगी और किन क्षेत्रों में इन्हें सावधानियां बरतने की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि आप लोग ये चार्ट देख ही रहे हैं, प्रथम भाव में सूर्य है, तीसरे भाव में शुक्र के साथ शनि है, चतुर्थ भाव में राहु है और गुरु जो है छठे भाव में, मंगल जो है अष्टम भाव में है, केतु जो है आपका दसम भाव में और साथ ही साथ बुध जो है आपके 12वें भाव में। कुछ इस प्रकार से ग्रह जो है ग्रहों की स्थिति है। और दोस्तों इसी के साथ बता दें 30 मार्च को शनि जो है अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वो पहुंच जाएंगे मीन राशि में, यानी कि मेष राशि है उसके ऊपर साढ़े सती जो है चालू हो जाएगी। मीन राशि में पहुंचते ही साथ आपके ऊपर भी ढैया चालू हो जाएगी। इस बात का आप लोगों को विशेष ख्याल रखना है। उधर 15 तारीख को यानी कि 15 मई को गुरु जो है मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे और अक्टूबर माह में कर्क राशि में पहुंचेंगे और कर्क के बाद दोबारा से गुरु जो है मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे दिसंबर माह में। इसके बाद राहु केतु जो है 18 मई को राहु जो है कुंभ राशि में पहुंचेंगे और केतु जो है आपके सिंह राशि में पहुंच जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से ग्रहों की परिवर्तन और स्थिति बनी हुई है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आपके ऊपर ढैया चालू हो गई है इस समय। तो आप लोगों को जो विशेष ख्याल रखना है दोस्तों वो सारा ये है कि अपने व्यापार को, अपने पैसे को, जो भी आपके पास है उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना है। उसके बाद दोस्तों ढैया में जो सबसे बड़ी चीज़ें होती हैं, एक तो आर्थिक हानि होती है। आर्थिक हानि के साथ साथ आपको एक तरीके से देखा जाए कोर्ट कचहरी जो होती है ना, कानूनी विवाद, उनमें आपके फंसने की संभावना यहाँ पे पैदा हो जाती है। तीसरी चीज़ जो है आपके स्वास्थ्य को लेकर होती है कि आपका स्वास्थ्य जो है उस तरीके से नहीं चल पाता है जिस तरीके से आप लोगों ने आशा करी होती है कि हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा। दोस्तों ये 3 बड़ी चीज़ें हैं, इन चीज़ों का ख्याल रखना है। यहाँ पे मैं एक उपाय भी बताऊंगा दोस्तों। वैसे जो आप लोगों को, आपको क्या, जितने भी राशि वाले हैं 2025 में सबको मंगल का उपाय करना अनिवार्य है। ये मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ। मंगल के उपाय करेंगे तो उनसे आप लोगों को बेहद ही शांति मिलेगी और जो आपके कामों में अड़चने आ रही हैं वो दूर होंगी। हनुमान चालीसा का पाठ भी आप लोगों को निरंतर करते रहना पड़ेगा। अब दोस्तों बात करते हैं शुरुआत से। अब जब गुरु, सबसे पहले गुरु की बात कर लेते हैं। गुरु जब राशि परिवर्तन करेगा तो उस समय तीसरे नंबर यानी कि आपके सप्तम भाव में पहुंचेगा। तो यहाँ पहुंचने के बाद यानी कि केंद्र में पहुंचने के बाद, अभी तो ये शत्रुओं से आपका किसी ना किसी तरीके से मुकाबला कर रहा था और शत्रुओं को आपके पीछे कर रहा था, यानी कि आपकी वाणी के द्वारा। गुरु जब भी छठे भाव में होते हैं तो वाणी के द्वारा शत्रुओं को पीछे करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके ऊपर कर्ज भी डाल देते हैं, यानी कि कोई ना कोई बड़ा कर्ज डाल देते हैं। तो ढैया भी चालू हो रही है उधर। तो यहाँ पे आप लोगों के केंद्र में यानी कि सप्तम भाव में जब गुरु आएंगे, सबसे पहली बात यह है कि दोस्तों घर सही तो सब कुछ सही, यानी कि आप लोगों को अपनी पत्नी यानी कि पार्टनर के साथ, पति हो या पत्नी हो, लेडीज की है तो जेंट्स और जेंट्स है तो लेडीज, तो इस तरीके से जो पार्टनर है आपका उसके साथ विवाद से बचना है आप लोगों को। यहाँ पे देखो, घर से अगर आप मजबूत रहेंगे तो दुनिया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। गुरु जो है, गुरु को शुक्र के साथ वैसे तो मजबूत नहीं होता है, आप सभी को मालूम है 36 का आंकड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे आपको अपने पार्टनर के साथ
संबंध जो है मजबूत रखते हुए आगे बढ़ना है, पहली चीज। दूसरी चीज दोस्तों, जब भी आपके ऊपर कोई विपत्ति आए तो आप लोगों को थोड़ा सा संभलना पड़ेगा, यानी कि एकदम से निर्णय नहीं लेने हैं व्यापार में, खास तौर से। क्योंकि यहाँ पे व्यापार में अगर आप लोग जल्दीबाजी में निर्णय लेंगे, क्योंकि गुरु पहुँच जाएंगे, तो गुरु जो है कई बार थोड़ा सा जल्दीबाजी करा देते हैं इंसान को, तो वहाँ पे उस चीज़ से आप लोगों को बचना है। क्योंकि राहु जो है, राहु भी आपके तीसरे भाव में पहुँचेंगे, राहु भी बहुत जल्दी करते हैं, एकदम देखा नहीं कोई काम और एकदम भाग लियो उसके पीछे। तो उस चीज़ से आप लोगों को थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा। राहु पराक्रम भाव में सबसे अच्छे कहे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का देखो, मेहनत में आपकी कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि गुरु आपके यहाँ पे पहुँच जाएंगे सप्तम में, और राहु जो है वो कहाँ पहुँचेंगे दोस्तों, आपके तीसरे भाव में। तो देखो, पराक्रम में किसी भी आपके जो आप कार्य कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन जल्दीबाजी में जो निर्णय है उनसे आप लोगों को बचना पड़ेगा। पार्टनरशिप में बेहद ही सावधानी बरतने की जरूरत है, बिना सोचे समझे किसी के साथ पार्टनरशिप आप लोगों को नहीं करनी है। एक चीज़ और दोस्तों, शनि जो है चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। हालांकि शनि जो है वाहन के और जमीन के एक तरीके से कारक भी कहे जाते हैं। बिना शनि और मंगल के ये कार्य पूर्ण नहीं हो पाते हैं। अगर आप लोगों का कोई सौदा है या कुछ भी है दोस्तों, तो देखो यहाँ पे अगर आप लोग कुछ लेने जा रहे हैं, कोई आपकी ज़मीन है उसे बेचना चाहते हैं या कुछ खरीदना चाहते हैं, तो आप लोगों को जब भी घर से निकले तो ये देख ले कहीं बंदर वगैरह हो, तो उन्हें गुड़ और चना जरूर खिला के निकले दोस्तों। यहाँ पे ये तो बात हो गई शनि की, राहु की। अब यहाँ पे आप लोग देख ही रहे हैं, सिंह राशि में यानी पंचम भाव में, भाग्य भाव में जब पहुंचेंगे केतु, तो क्या करेंगे, भाग्य जो है आपका एकदम से देखो बहुत तेजी से बढ़ेगा। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप किसी भी जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो महीने में खाली 3 बार, इससे ज़्यादा आप लोगों को पैसा नहीं लगाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। शनिवार मंगलवार को आपको कुत्ते, जो गली के कुत्ते होते हैं या आपने घर में भी पाल रखे हैं, तो उनको कुछ ना कुछ शाम के, घर में पाल रखा तो और आदमी डेली खिलाता है, लेकिन अगर आपके घर में नहीं है तो शाम के समय, ठीक है, 6 बजे के बाद आप या 7 बजे के बाद, ठीक है, कुत्तों को खाना खिला सकते हैं, फीडिंग कर सकते हैं। तो उससे आप लोगों का भाग्य जो है काफ़ी हद तक आपके पक्ष में खड़ा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जो बचाएंगे दोस्तों वो राहु और केतु ही बचाएंगे। तो राहु केतु के संबंध में एक तो उपाय यही हो गया, ठीक है ना। दूसरा, बंदरों को मैंने कहा गुड़ चने का जो प्रसाद खिलाना होता है वो खिलाना आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के ये 3 ग्रह जो है आपके बस में आ जाएंगे एक तरीके से, थोड़ा बहुत। इससे आप लोगों के जो कार्यों में रुकावट है किसी भी प्रकार की, वो खत्म हो जाएगी दोस्तों। पढ़ाई लिखाई में आपका नॉर्मल रहेगा, बहुत अच्छा नहीं रहेगा। हाँ, कुछ लोग जो है जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें अच्छा, जिसे कहते हैं ना, उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं, यानी सरकारी नौकरी लगने के यहाँ पे बेहद ही ज़्यादा चांस नज़र आ रहे हैं। जहाँ पे आप नौकरी कर रहे हैं वहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा, वहाँ पे वाद विवाद से बचना पड़ेगा। हालांकि आगे बढ़ने के चांसेस कम हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बंद हो चुके हैं दरवाजे। ढैया का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ खत्म हो गया, या साढ़ सती का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ खत्म हो गया। दोस्तों, शनि जो है कर्मों के आधार पर आप लोगों को फल प्रदान करते हैं, आप सभी को मालूम है। और अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपको भी फल इसके अच्छे ही प्रदान होंगे, यानी कि अच्छे फल मिलेंगे। तो आप लोगों को इस चीज़ में घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो दोस्तों सब कुछ अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ पे शनि खाली उन्हीं लोगों को परेशान करते हैं जिनके कर्म सही नहीं है।
आप लोगों के कर्म अच्छे हैं तो आपको परेशानी नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों एक चीज़ और कि अगर आप लोगों को कभी भी ऐसा लगे कि स्थितियां हाथ से निकलने वाली हैं और कुछ भी एक तरीके से समझ में नहीं आ रहा कि क्या करा जाए, अगर कोर्ट कचहरी का चक्कर हो गया है या कुछ ऐसे चक्कर हो गए हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे आर्थिक, ठीक है ना, स्वास्थ्य और ये कोर्ट कचहरी, कानूनी विवाद, अगर इस तरीके की परिस्थितियां आपके साथ फंस गई हों और आप लोग बेहद ही ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं, तो उस समय आप लोगों को एक उपाय बताता हूं दोस्तों। ये रामबाण उपाय है। अगर आप लोगों को जब रास्ता ना दिखे, आप ऐसा महसूस करें कि आपके साथ कोई नहीं खड़ा है, तब इस उपाय को करके देखिएगा। मंगलवार के दिन आप लोगों को पीली सरसों लेनी है। पीली सरसों को लाल कपड़े में रखना है। मैं ये उपाय एक दो बार और बता चुका हूँ, लेकिन ये उपाय इस चीज़ के लिए भी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो मंगलवार के दिन शाम के समय, अगर हो सके सुबह चले जाओ, बेटर रहेगा, लेकिन अगर शाम के समय भी, क्योंकि आप लोगों को इन चीज़ों से बचना है, तो शाम के समय जाएंगे, यानी कि 4 से 5 बजे के मध्य, तो आप लोगों को इसका फल काफ़ी अच्छा प्रदान होगा। तो वहाँ पे आपको जाना है, श्री राम जी के चरणों में वो लाल रंग की पोटली जिसमें पीली सरसों भरी हो, उसे रखना है और उनके चरणों में जो सिंदूर लगा होता है पोटली पे लगाना है और जो आपकी पीली सरसों है उस पे लगाना है हल्का सा, और अपने माथे पे भी लगा लेना है एक तिलक। उसके बाद आपको वो पोटली लेके हनुमान जी अपनी जेब में रखनी है, थोड़े से दाने, 2-4 दाने वहाँ पे रखने, और हनुमान जी की एक परिक्रमा करें, ठीक है। परिक्रमा करने के बाद शुरुआत में भी और अंत में भी श्री राम का नाम जरूर ले। श्री राम जो है हनुमान जी के एक तरीके से पूज्य हैं, आप सभी को मालूम है, उनके बिना कोई भी कार्य आपका संभव नहीं होगा। तो आप लोगों को ये करना, हनुमान जी का नाम लेना, श्री राम जी का नाम लेना, हो सके तो हनुमान चालीसा का भी पाठ कर लें। तो यहाँ पे अगर आप लोग ये करते हैं, उस पोटली को लाके अपने पूजा घर में रख लें, नित्य प्रतिदिन आप लोग उसकी पूजा करें, और जैसे पूजा करते हैं नॉर्मली वैसे करें। और जब भी आप लोगों के समक्ष कोई इस प्रकार की विपत्ति आ जाए, यानी कि परेशानी आ जाए जिससे बचने का कोई उपाय नहीं है, तो 4 दाने, थोड़े से दाने अपनी जेब में रखें और किसी भी कार्य के लिए घर से निकल जाएं। आपका कार्य 100% होकर ही रहेगा दोस्तों। ये उपाय मैंने इसलिए बताया है क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत आप लोगों को ही होने वाली है मेष राशि के बाद। हालांकि सिंह राशि पे भी ये चीज़ है, लेकिन सिंह राशि के साथ एक खासियत जुड़ी हुई है कि वो थोड़े से दानवीर होते हैं, दान करते रहते हैं थोड़े से, तो वहाँ पे उन लोगों को इन चीज़ों से फ़ायदा मिल जाता है। यहाँ पे गुरु जो है आपके जो राशि स्वामी हैं, ठीक है, वो दान तो आप लोग करते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक दिक्कत आ जाती है आपकी राशि के साथ, वो मैं इस समय नहीं बताऊंगा दोस्तों, वो ठीक चीज़ नहीं है। तो इस वजह से मैंने ये उपाय बताया दोस्तों। आप लोगों को अगर अपने जितने भी कार्य सिद्ध करने हैं, इस उपाय का सहारा आप लोगों को लेना ही पड़ेगा दोस्तों। अंत में एक चीज़ और, पैसे की बात। पैसा हर किसी को चाहिए, और साढ़े सती में इसकी, वो ढैया में सॉरी, इसकी दिक्कत सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि आर्थिक हानि। आर्थिक हानि से बचने के लिए आप दोस्तों हर शुक्रवार को सफ़ेद चीज़ का दान जरूर करें। कभी भी किसी गुरु के पैसे ना मारें, यानी कि गुरु जो है, अगर आप किसी से कुछ पूछ रहे हैं या किसी को कुछ कर रहे हैं, कोई पूजा करवा रहे हैं, अगर उसके अनुरूप आप कार्य नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। यानी कि गुरु को सम्मान दे, पैसे की बात तो छोड़ ही दीजिए, अगर आप वो भी नहीं कर सकते, सम्मान जरूर दे। उससे आप लोगों को इन साढ़े सती में, वो सॉरी ढैया में काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा, आराम मिलेगा। दोस्तों आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया है, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें, और आप सभी मित्रों को भी हमारा जय श्री राम।